यहाँ है क्या, नहीं है, तो वहां पर हम इसको 10 को ऐसे लिख देते हैं। डेसिमल में आपने किया होगा। सेकंड एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम में या तो वंस कॉम्प्लीमेंट पूछता है या तो टूस कॉम्प्लीमेंट पूछता है, ठीक है। तो हम वो सीखते हैं पहले, वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या आएगा। बुक में आप देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है। मैं 1001 चेक करके देखते हैं आंसर सही है क्या। देखो ये 1 2 4 8 8 4 2 8 4 12 एंड 2 14, ये हो गया 14। हेलो बच्चों, आगे हम एक नई वीडियो के साथ, ये हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है। लास्ट के 2 वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे नंबर सिस्टम आपस में कन्वर्ट होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कैसे होते हैं। जैसे टॉपिक देख सकते हो, टॉपिक का नाम क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली 4 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एडिशन, सेकेंड होता है आपका सब्ट्रैक्शन, थर्ड होता है आपका डिवीजन एंड फोर्थ होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो ये सभी हमें सीखना अच्छे से। 1 बाय 1 सब कुछ समझते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, एडिशन, ठीक है। तो हमें जितने भी टॉपिक समझने हैं उससे पहले कुछ हमें कह सकते हैं नियम समझना पड़ेगा कि एडिशन में देखो, जो हमने डेसिमल नंबर स्टडी किया है उसमें जब हम एडिशन करते हैं तो बहुत आसान था कि 5 to 7 होता है, 2 to 4 होता है। लेकिन बाइनरी नंबर कुछ थोड़ा अलग सीन होता है उसका, ठीक है। हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए नया है तो अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे बाइनरी नंबर्स का एडिशन का जो नियम होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। उसके रूल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट की बात बताओ, ठीक है। एडिशन की बात बताओ हमें। फॉर एडिशन अगर 0 प्लस 0 करते हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। 0 प्लस 1 किया तो आंसर 1 आएगा। 1 प्लस 1 सॉरी 0 किया तो आंसर 1 आएगा। बट अगर 1 प्लस 1 किया तो कितना आएगा। डेसिमल में 1 प्लस 1 2 होता है, बाइनरी में कितना होगा, अगर 2 लिखा तो बाइनरी में 2 तो होता नहीं है, तो कितना आएगा। तो जैसे डेसिमल में 1 प्लस 1 2 होता है, वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस 1 2 ही होगा, बट 2 का हमें बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 का बाइनरी कितना होता है, 1 0, तो कितना होगा 1 0, जिसमें से जो सम होगा, सम में 0 जाएगा और आपके क्याई में 1 जाएगा। समझा। सेम उसी जैसा ही है, लेकिन जैसे उस टाइम पे हमने क्या किया था, अगर डेसिमल में जब एडिशन करते हैं जैसे 2 7 और यहाँ पे 6 8 आ गया, तो 8 और 7 को जब ऐड करते हैं एडिशन का जो आंसर आने वाला होता है अगर वो 10 से ज्यादा होता है, तो 9 से ज्यादा होता है, अगर वो 10 आ गया तो फर्स्ट डिजिट को लिखते हैं और सेकंड डिजिट को हम कैरी में भेज देते हैं, ठीक है। सेम इस केस में होगा, अगर एक डिजिट से ज्यादा आया तो जो नेक्स्ट डिजिट आगे वाला है उसको हम सीवाई में भेज देते हैं और बाकी वाले को सम में लिखते हैं। तो ये आपको समझा, 1 प्लस 1 क्या होता है, सम में 0 और सीवाई में 1 आता है, ठीक है। नियम समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म होता है देखते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या होगा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल उठाते हैं। यहाँ पे 1 उठाया और यहाँ पे 1 0 उठाया, ठीक है। चलो देखते हैं 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। 0 प्लस 0 कितना होता है, 0। और 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 0 होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब 1 कहाँ जाएगा, सीवाई में, यहाँ पे आगे कहाँ जाएगा, सीवाई। आप देखो सीवाई मतलब वो नेक्स्ट टर्म को देगा। नेक्स्ट टर्म यहाँ है क्या, नहीं है, तो वहां पे हम इसको 1 0 को ऐसे लिख देते हैं। डेसिमल में आपने किया होगा। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, से 1 1 1 देखा हमने, 1 0 1 देखा यहाँ पे। अब देखो 1 1 कितना होगा, अभी देखा हमने, सम 0 होगा, क्या ही कितना होगा, 1 होगा। अब सीवाई किसको जाएगा, इसको जाएगा। 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 होगा। अब वो जो 1 है वो ये सीवाई के साथ ऐड होगा, तो वो 1 प्लस 0 1, अब वो जो 1 आया इसके साथ ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1 प्लस 1 अगेन 0 आएगा, 1 कहाँ जाएगा, सीवाई में जाएगा। बट अब ये 3 बाय 1 आ गया, तो 3 बाय 1 आ गया कैसे, हम सेम इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 0। अब 1 0 हमने सीखा सर 0 यहाँ लिखते हैं, 1 आगे देते हैं, नहीं अभी हमें ये नहीं करना। जब 3 1 एक साथ आएंगे तो पहले आपको 2 1 को ऐड करना, 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 0 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 1 है उसको इस 1 में आपको ऐड करना है, कितना आ जाएगा, 1 0 का मतलब 2 और इसका मतलब 1 कितना होगा, 3 होगा। 3 का बाइनरी नंबर कितना होता है, 1 1, तो यहाँ पे क्या आएगा 1, और ये बाकी का 1 जो ये 1 है ये नेक्स्ट टर्म को जाएगा। नेक्स्ट टर्म तो है नहीं, तो यहाँ पे ये यहीं पे आ जाएगा। समझा। तो यहाँ पे एक और चीज समझ सकते हो आप कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कहते हो तो सम में 1 आता है
और कैरी में कितना आता है, उसमें भी 1 ही आता है। ठीक है, समझा ये टर्म? 2-3 एग्जाम्पल और उठाते ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल उठाते हैं। समझो यहाँ पे मैंने उठाया 101 011। ठीक है, ये थोड़ा आसान उठाया मैंने। 1 1 कितना होगा, 0 and 1 1 1 0 होता है, 0 यहाँ आएगा, 1 क्या ही जाएगा। फिर 1 0 कितना होगा, इन दोनों को देखेंगे तो 1 0 1 होगा। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो कितना होगा, 1 0 1 और 1 + 1 1 0। फिर यहाँ पे 1 आ गया, फिर 1 0 कितना आएगा, 1 आएगा, फिर वो 1 के साथ जाएगा तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। क्यों, नेक्स्ट टाइम कुछ है नहीं, इसके दे दिया हमने। ठीक है, करके देख सकते हो, अगर तुम्हें चेक करना कि आंसर सही की गलत तो चेक करके देख सकते हो। 1 0 का डेसिमल कितना होता है, डेसिमल होगा आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 4 तो 5 और यहाँ पे +3 5 3 कितना होता है 8। ये किसका, ये 8 का तो ही है। अब काउंट करो तो कितना आएगा, 8 ही आएगा, मतलब हमारा आंसर सही है। तो जब भी बाइनरी एडिशन परफॉर्म करते हो तो आपको अगर डाउट आता है कि ये गलत है कि सही है तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि आंसर गलत है या सही है। एक और एग्जाम्पल उठाते थोड़ा बड़ा, थोड़ा टफनेस की तरफ बढ़ते हैं हम, ताकि समझ में आए कि हाँ छोटे एग्जाम्पल में नहीं बड़े एग्जाम्पल में भी काम होता है। ठीक है, तो 1 1 1 1 एंड एक और 1 उठाया 1 0 1 1 1। ठीक है, देखो 1 + 1 1 0, यहाँ पे 1 क्या ही चला गया। फिर 1 + 1 1 0, फिर 1 और एक और ऐड होगा। तुम यहाँ का पीछे यहाँ देखोगे हमने क्या देखा, 1 + 1 सम 0 होता है, क्या ही 1 होता है। 3 बार जब 1 आएगा तो सम 1 होगा, क्या ही 1 होगा। तो जब 3 बार यहाँ पे 1 आ गया तो अब चाहो 2 तरीका है, तो 3 बार 1 आ गया तो यहाँ 1 लिख दो, यहाँ पे 1 आ जाएगा। या तो इन दोनों 1 को ऐड करो तो 1 0 आएगा, फिर वो इसके साथ ऐड होगा तो 1 1 हो जाएगा। फिर 3 बार 1 आ गया तो 1 और यहाँ पे एक 1। फिर 2 बार 1 आ गया, मतलब यहाँ पे देखो 1 0 1, फिर 1 के साथ तो यहाँ पे 0, फिर 1, 3 बार 1 तो 1 1। समझा, आसान है, हार्ड नहीं है, आसान है। बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम में हो सकता है बहुत बच्चों को डाउट आएगा, बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी एडिशन कैसे परफॉर्म करते हैं। चाहे वो फ्रैक्शन पॉइंट वाला हो या विदाउट पॉइंट हो, सेम ही पैटर्न में होगा, कोई इशू नहीं है, जैसे डेसिमल में करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो ताकि आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप करके देखना ताकि आपको समझ में आए। 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करना है आपको। देन अगेन 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना। अगर इसका आंसर कमेंट में बताना, अगर आंसर सही होगा या गलत होगा मैं कमेंट में देख के आपको बता दूंगा कि आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो हमने बाइनरी एडिशन सीख लिया, उसके नियम जो भी था हमने समझ लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्या हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी सबट्रैक्शन। क्या है नेक्स्ट, बाइनरी सबट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है, बाइनरी सबट्रैक्शन। अब बाइनरी सबट्रैक्शन से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। वो क्या चीजें हैं, जिसका नाम है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। बट ये क्यों सीखना है हमें, क्योंकि बाइनरी सबट्रैक्शन जो कंप्यूटर में परफॉर्म होता है, एक्चुअली एक चीज समझना, कंप्यूटर में सबट्रैक्शन एक्चुअली में नहीं होता। कंप्यूटर में एक ही ऑपरेशन होता है, वो होता है एडिशन। बट एडिशन ही क्यों होता है, ना डिवीजन होता है, ना मल्टीप्लिकेशन होता है, ना सबट्रैक्शन होता है। एक्चुअली में सिर्फ एट द एंड लेवल पे देखोगे तो सिर्फ एडिशन होता है। ठीक है, एक सर्किट होता है, इसका नाम होता है ALU। ALU के अंदर एक और सर्किट होता है, इसका नाम होता है एडर। उसका काम होता है सिर्फ एडिशन करना। तो बाकी जितने सबट्रैक्शन, डिवीजन, ये सब एट द एंड में कन्वर्ट होते हैं एडिशन में। कैसे कन्वर्ट होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे। बट अभी इतना समझो कि सबट्रैक्शन अगर हमें सीखना है तो उससे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट सीखना पड़ेगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है पहले ये जानते हैं। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट का सिंपल मीनिंग ये है, अगर 1 लिखा है तो 1 की जगह 0 लिख दो, अगर 0 लिखा है उसकी जगह 1 लिख दो, दैट्स इट। इसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर 1 1 दिया है, मैंने कहा इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, सर 0 होगा। आपको कुछ नहीं करना, 1 लिखा तो 0 कर दो। मैंने कहा 1 0 1 1 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 1 की जगह 0 1 0 0 1। 1 को अगर 1 लिखा है 0 लिख दो, 0 लिखा तो 1 लिख दो, इसको ही कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो भी बाइनरी नंबर होता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर 1 ऐड करोगे उसके बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। लाइक समझो इस नंबर का अगर मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये, इसमें 1 को ऐड कर दो, तो 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 होगा तो 1 0 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। समझा, देखो अगर यहाँ पे नहीं समझा तो मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। देखो
जैसे यहाँ पे बाइनरी नंबर आया यहाँ पे 0 1 0 0 1। अब ये हो गया अपना वंस कॉम्प्लीमेंट, किसका, इसका। अब मुझे इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना था, तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया इसके अंदर, तो कितना होगा, 1 1 0 होगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 1 0 कितना होगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट, समझा। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो नंबर दिया होता है उसको 1 दिया है तो 1 का 0, 0 का 1 कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करते हैं, उसके बाद जो नया नंबर बनता है उसको कहते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट हमें समझ में आ गया। अब इसका यूज करना हमें बाइनरी सबट्रैक्शन में, ठीक है। बाइनरी सबट्रैक्शन देखो, अगर आपको मेथड दिया होगा, अब पेज नंबर अगर 12 पे देखोगे, जो अपना आरडी सुपेगा का बुक है वहां पे दिखाया गया, ठीक है। तो हम समझते हैं लाइन बाय लाइन, इसकी नीड क्यों पड़ी हमें वो भी समझेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ क्लीन, और मुझे करना है एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमें समझना क्या है, बाइनरी सबट्रैक्शन। अब बाइनरी सबट्रैक्शन में इसका कुछ नियम समझ लेते हैं पहले। 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 होगा। 1 माइनस 0 कितना होगा, 1 होगा। 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा। बट 0 माइनस 1 कितना होगा, अब 0 में से 1 तो जाता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर में आपका रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में 1 आएगा, बट बॉयो कितना आएगा, बॉयो आपका 1 आएगा। जैसे हमने डेसिमल में सीखा होगा कि डेसिमल में जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 25 125 है, और यहाँ पे समझो मैंने 72 लिख दिया, तो अब यहाँ पे 5 में 2 गया 3, अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, तो 2 इससे एक बोरो मांगता है, ठीक है। तो ये इसको एक देता है यहाँ पे, तो ये 2 ने क्या किया, मांगा, मांगना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोरो करना कहते हैं। तो इसने दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, 12 में 7 गया 5 हो गया। सेम इस पैटर्न में 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो वहाँ पे हम मांगते हैं अपने बाजू वाले से कि 1 दो मुझे, उसको कहते हैं बोरो करना, ठीक है। रिजल्ट में 1 आता है, बोरो में 1 आता है। इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं तभी समझ में आएगा हमें अच्छे से। तो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं इसको हम, ताकि समझ में आएगी एग्जैक्टली होता कैसे है। जैसे समझो मैंने लिखा 1 0 1 एंड 0 1 1, तो 1 में से 1 गया, 0 आएगा, 0 में से 1 नहीं जाएगा। अब इस केस में क्या आएगा, हमने क्या देखा, 0 में से 1 जब जाता है तो आंसर 1 आता है, और ये इसे एक मांगता है। बट कैसे मांगता है उसको हम सीखते, देखो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो 0 इससे एक मांगेगा, तो एक ने इसको दे दिया, तो क्या कुछ बचा, क्या नहीं बचा, यहाँ कितना बचा, 0 बचा। अब ये 1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, 1 0 मतलब 2 हो जाएगा। अब 1 0 में से 1 गया कितना, अब 1 0 में से 1 गया हमें नहीं पता कितना, तो 1 0 मतलब कितना होता है 2, और 2 में से 1 गया कितना 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचा 0। समझा कैसे मांगा उसने, ये 0 ने इससे मांगा, तो ये इसके चला गया, तो यहाँ पे बॉयो बचा, ठीक है। समझा। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे हम, 1 1 1 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे 1 में ये आसान एग्जाम्पल है, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। दिक्कत देखो कहाँ आने वाली है, दिक्कत समझो यहाँ पे 0 1 1 1 एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 0 लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 1 1 1 लिखता हूँ। देखो यहाँ पे 1 में से 1 कितना जाएगा, कितना आएगा 0। अब 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये इससे एक मांगेगा, तो इसके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। ये इसको 1 देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0। 1 0 में से 1 गया मतलब 1 0 मतलब 2 होता है, तो 2 में से 1 गया तो कितना आया 1 आया। अब 0 में से 1 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अब 0 1 मांगेगा, बट किससे मांगेगा, नहीं पता ही नहीं कि सामने तो कोई है ही नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कहते हैं, अब हमें पता नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट या तो टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड का यूज किया था, क्योंकि यहाँ पे समझ नहीं आता कि मांगे किससे। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 1 1 लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आंसर नेगेटिव है, ये जो 1 है ये आंसर कोई वैल्यू नहीं है, ये आंसर नेगेटिव दिखाता है, ये दिखाता है कि आंसर क्या है, नेगेटिव है। बट ये मेथड यूज नहीं करते, ये समझने के लिए ठीक है, बट ये मेथड ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में जो सबट्रैक्शन होता है वो या तो वंस कॉम्प्लीमेंट या तो टूस कॉम्प्लीमेंट से होता है। तो ये नॉर्मल सबट्रैक्शन है, अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको इस तरीके से नहीं करना है, कर भी दोगे कोई इशू नहीं है, ठीक है। एग्जाम में या तो वंस कॉम्प्लीमेंट पूछता है या तो टूस कॉम्प्लीमेंट पूछता है, ठीक है। तो हम वो सीखते हैं पहले वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट का मेथड क्या आएगा, बुक में आप देखोगे तो वहां पे दिया हुआ है।
तो करके देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे ज़्यादा बेटर समझा पाऊंगा अच्छे से। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। देखो नेक्स्ट पेज पे समझो, मुझे वही क्वेश्चन जो है, जो क्वेश्चन है यहाँ पे पीछे वाला, यही क्वेश्चन समझाना है, ठीक है। वो क्या था क्वेश्चन, 101 और 11 था। तो इसी को हम समझते हैं 101 और 111। अब इसको मुझे करना है, मैं इसको सबट्रैक्शन कैसे करूंगा, सबट्रैक्शन यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें वंस कॉम्प्लीमेंट से के थ्रू सबट्रैक्शन करना है। एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि सबट्रैक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम वंस कॉम्प्लीमेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि वंस कॉम्प्लीमेंट से कैसे सबट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, पहले जब भी वंस कॉम्प्लीमेंट सबट्रैक्ट करना होता है तो जिसको सबट्रैक्ट करते हैं उसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, उसके बाद हमें एडिशन करना होता है। मतलब मैंने क्या बताया, हमें सबट्रैक्ट किसको करना है, इसको, तो इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या निकालना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 0 0 0, और इसके साथ हमें ऐड कर देना है, ठीक है। देखा मैंने क्या किया, जिसको हमें सबट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद जो नंबर दिया है जिसमें से सबट्रैक्ट करना है उसमें ऐड कर देंगे। तो अब ऐड करके कितना आएगा, 1 + 0 कितना होगा, 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। अब तुम्हें चेक करना है, एडिशन किया तो एडिशन करने के बाद तुम्हें चेक करना है क्या एक्स्ट्रा बिट आया। एक्स्ट्रा बिट का मतलब क्या, तुमने जो एडिशन किया तो एडिशन में सबसे मैक्सिमम कितना बिट था, यहाँ पे भी 3 बिट, यहाँ पे भी 3 बिट, तो 3 बिट से ज्यादा बिट नहीं आना चाहिए। अगर बिट आया तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा बिट। समझा मैंने क्या कहा, अगर समझो यहाँ पे 4 बिट होता तो मैक्सिमम कितना बिट होता, 4 बिट। अगर 3 बिट यहाँ दिया तो यहाँ पे भी कितना बिट आना चाहिए, 3 बिट। अगर उससे एक एक्स्ट्रा बिट आया, मतलब एक भी एक्स्ट्रा नंबर आया तो उसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा बिट कहेंगे। तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बिट आया है क्या, 3 डिजिट से ज्यादा नंबर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब अभी अगर एक्स्ट्रा बिट नहीं आता तो वंस कॉम्प्लीमेंट का नियम ये होता है कि जब भी एडिशन करने के बाद एक्स्ट्रा बिट जनरेट नहीं होता तो हम क्या कहते हैं, इस नंबर को वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 12 पे आओगे तो आपको दिया होगा। अगर वहां पे क्या कहा है कि अगर CY जनरेट होता है, एक्स्ट्रा बिट जनरेट होता है तो आंसर पॉजिटिव होता है और उस एक्स्ट्रा बिट को हम हटा के नीचे ऐड कर देते हैं। अगर नहीं जनरेट हुआ तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसको वापस से हम वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको वापस से किस में कन्वर्ट करना है, हमें वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इसका अगर वंस कॉम्प्लीमेंट कन्वर्ट करते हो तो कितना आएगा, 0 1 0, ठीक है। कितना आएगा, इतना आएगा, तो 0 1 0। अब चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है, और आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अब आंसर कैसे चेक करके देखते हैं, ये कितना है, 101 का मतलब कितना होता है, 1 2 4, तो 5 और ये 7, तो 5 में से 7 गया कितना आएगा, -2, तो 10 मतलब 2 होता है, माइनस है, ठीक है। आंसर नेगेटिव में आ गया, देखा, समझा। वंस कॉम्प्लीमेंट का सबट्रैक्शन का नियम ये कहता है कि अगर एडिशन करने के बाद एक्स्ट्रा बिट नहीं आया तो हमें जो आंसर आया है उसको वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर एडिशन करने के बाद एक्स्ट्रा बिट आता है तो उस एक्स्ट्रा बिट को हमें नीचे लेके आके उसको के साथ ऐड करना है। तो हमने पहला चीज देखा कि एक्स्ट्रा बिट नहीं आया, लेकिन किसी केस में अगर एक्स्ट्रा बिट आया तब क्या करेंगे, तो उसको भी करके देखते हैं हम लोग एक बार। उसके लिए कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल उठाते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 1 1 0 1 एंड 1 1 1 नहीं 1 0, समझ में उठाता हूँ 1 0 0, इसको करता हूँ, ठीक है। अब मुझे इसको सबट्रैक्ट करना यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे कर सकते हैं, देखो पहले हमें जिसको सबट्रैक्ट करना है उसका क्या निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कितना होगा, 0 1 1 1, ठीक है। और इसके साथ ऐड करना है हमें 1 1 0 1, इसके साथ ऐड किया हमने तो 1 1 कितना होगा, 0, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 1 1 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 होगा, 3 1 को ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे 1, तो फिर 1 1 ऐड करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। अब तुम नोटिस करना यहाँ पे कितना बिट है, 4 बिट, यहाँ पे कितना बिट है, 4 बिट, यहाँ पे कितना बिट है, 5 बिट, मतलब एक बिट एक्स्ट्रा आ गया, जिसको हम CY कहते हैं, क्या ही कहते हैं। जब एक्स्ट्रा बिट आ गया तो एक्स्ट्रा बिट ये दिखाता है कि आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बिट नहीं आया तो आंसर क्या था, नेगेटिव, ठीक है। एक्स्ट्रा बिट आया मतलब आंसर पॉजिटिव, नहीं आया मतलब आंसर नेगेटिव। अब जो एक्स्ट्रा बिट आया उसको हमें क्या करना है, जब एक्स्ट्रा बिट नहीं आया था तो हमने वापस उस आंसर को वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला था, तब जाके जो आंसर आया वो हमारा एक्चुअल आंसर था। लेकिन इस केस में जब एक्स्ट्रा बिट नहीं आया, मतलब आया, तो उसके साथ हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा बिट आया है वो यहां से हटके यहाँ पे आ जाएगा एडिशन के लिए। तो मतलब क्या है, अब ये जाएगा यहाँ पे 0 1 0 0,
प्लस 1। देखा मैंने क्या किया, ये जो है 1 है यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया एडिशन में, देखो मैंने किया यहाँ पे, तो 1 0 कितना होगा 1 0 1 0, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 0 1 0 1। अब चेक करते हैं आंसर, देखो आंसर पॉजिटिव कंफर्म हो गया, कैसे कंफर्म हुआ, क्योंकि एक्स्ट्रा बिट आया था, बट आंसर सही है गलत है चेक करके देखते हैं। ये कितना होता है 1 2 4 8, तो 4 8 8 4 12, तो मैं वही मेथड अपनाता हूँ 1 2 4 8, मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर रहा हूँ इसको, वही मेथड जो शॉर्टकट बताया था मैंने, 8 4 12 एंड 13, ये कितना होता है 13, ये कितना है 8, 13 में से 8 गया कितना 5, ये कितना होगा 1 2 4 4 1 5, आंसर कितना आया 5, आंसर सही आया ना। देखा मेथड आसान था। तो ये था पहला मेथड जिसमें हमने नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट, जिसमें हमने दो मेथड सीखा कि अगर वंस कॉम्प्लीमेंट से ऐड करते हैं और एक्स्ट्रा बिट नहीं आता तो आंसर नेगेटिव होता है, और उसको वापस से वंस कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अगर एक्स्ट्रा बिट आता है तो आंसर पॉजिटिव होता है, उस एक्स्ट्रा बिट को वापस से हम ऐड करते हैं, फिर जाके आंसर हमारा जो एक्चुअल आंसर होता है वो आता है। ठीक है, तो ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट सीखते हैं टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे टूस कॉम्प्लीमेंट से सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। तो यहाँ पे टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन यूजिंग अब टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो पहले कोई एग्जांपल उठाते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या था, अगर एक्स्ट्रा बिट नहीं आया एडिशन करने पे तो आंसर नेगेटिव था, एक्स्ट्रा बिट आया तो आंसर पॉजिटिव था। अगर एक्स्ट्रा बिट नहीं आया तो वापस उस आंसर को वंस कॉम्प्लीमेंट करना, अगर एक्स्ट्रा बिट आया तो हमें उस वन को ऐड करना है। इस केस में अपोजिट होने वाला है। अपोजिट देखो कैसे होने वाला है, मैं 1 1 0 को ऐड करता हूँ 0 1 0 1 के साथ, मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, कैसे यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो जिस अगर टूस कॉम्प्लीमेंट से हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका हमें टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो उसको टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे, तब जाके टूस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो यहाँ पे देखो वंस कॉम्प्लीमेंट निकला तो कितना आएगा 1 0 1 0, प्लस में क्या ऐड करेंगे 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा वो हो जाएगा अपना यहाँ पे हो जाएगा समझो 1 1 0 1, और इसमें क्या ऐड करेंगे हम 1 1 एंड 1 0। ठीक है, ये ऐड किया मैंने, तो ऐड करेंगे कितना आएगा 1 1 1 0, फिर यहाँ पे 1 1 1 0, फिर 1 यहाँ पे 1, एक्स्ट्रा बिट आ गया। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा बिट आया ना। अब एक्स्ट्रा बिट आया तो मतलब टूस कॉम्प्लीमेंट में यही मेथड है कि एक्स्ट्रा बिट आया मतलब आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, आंसर पॉजिटिव हम कंफर्म हो गए, बट क्या हमारा एक्चुअल आंसर है, नहीं, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में जब एक्स्ट्रा बिट आया था तो हमने उसको वापस ऐड किया था। इस केस में टूस कॉम्प्लीमेंट में जब एक्स्ट्रा बिट आता है उसको डिस्कार्ड कर दिया था। क्या कहते हैं, डिस्कार्ड, मतलब उसको अवॉइड कर देते हैं। तो आपका एक्चुअल आंसर क्या हो गया, ये आपका एक्चुअल आंसर हो गया। जो एक्स्ट्रा बिट आएगा उसको आपको हटा देना है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 0 0 1। चेक करके देखते हैं आंसर सही है क्या। देखो ये 1 2 4 8 8 4 2 8 4 12 एंड 2 14, ये हो गया 14। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 2 4 5, 14 में से 5 गया कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 9। चेक करके देखते देखो 1 2 4 8 8 1 9 हो गया, आंसर कितना आया 9 आया ना। देखा, परफॉर्म किया हमने, और आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में, क्योंकि क्या हुआ, एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है। अब सेकंड एग्जांपल लिखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या होगा, देखो सेकंड एग्जांपल में देखते हैं, सेम वो एग्जांपल उठाते हैं जो हमने देखा था इसके पहले। एग्जांपल कौन सा था, 1 0 1 और 1 1 1 0 1 और 1 1। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना यूजिंग किससे, टूस कॉम्प्लीमेंट से। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट। तो कितना होगा इसका 0 0 0 प्लस 1 करेंगे, क्या निकालने के लिए, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट, तो क्या निकलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0 0 1, और किससे ऐड होगा, ऐड होगा आपका 1 0 1 से।
अब ऐड करके देखते हैं, 1 1 कितना होगा, 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 और ये 1 ही पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा बिट आया? नहीं आया। एक्स्ट्रा बिट नहीं आया मतलब आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि आंसर क्या है, नेगेटिव है। बट क्या ये हमारा एक्चुअल आंसर है? नहीं, हमें इस आंसर को वापस से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट में। उसमें हमने किसमें कन्वर्ट किया था, वंस कॉम्प्लीमेंट में, तो इसमें हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट में। तो इसको पहले टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कैसे, 0 0 1, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कितना हो जाएगा, अगर ऐड करके देखिए हम तो 1 1, देखो 0 0 1, करके निकाल के देखते हैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट, तो कितना होगा, 0 0 1, और इसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे 1 आएगा तो 1, और यहाँ पे 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट में जब एक्स्ट्रा बिट नहीं आता तो आंसर क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसको वापस से टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आता है वो हमारा एक्चुअल आंसर होता है। कितना आएगा, 0 1 0। उस केस में भी वही आया था, देखो आंसर यहाँ पे कितना आया, इतना आया। उस केस में कितना आंसर आया था, देखो वही आंसर आया था, माइनस में। सेम इस केस में भी आंसर क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, हम माइनस दिखाते नहीं है, दिखाओगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट आंसर क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर क्या है, नेगेटिव है। तो हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया दोनों मेथड से, एक था वंस कॉम्प्लीमेंट, एक था टूस कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया कैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। अब देखो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, जैसे डेसिमल में डिवीजन करते हैं, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सेम उसी पैटर्न में यहाँ भी करना है। तो एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे डिवाइड और कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है हमारा मल्टीप्लिकेशन। मैं 1 1 1 को इंटू करता हूँ 1 0 1 के साथ, तो कैसे, सेम 1 को 1 के साथ किया तो 1 ही आएगा, 1 को 1 के साथ किया तो 1 ही आएगा, 1 को 1 के साथ किया 1 ही आएगा। फिर 0 1 किया तो 0 0 0। ठीक है, सेम 1 किया तो 1 1 1। फिर यहाँ सबको प्लस करेंगे, यहाँ पे कितना 1 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, फिर यहाँ एक 1 जाएगा, फिर कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। हो गया आपका। देखा कितना आसान था। बाइनरी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन सबसे आसान है, कोई बच्चा कर लेता है, बहुत आसान है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया ना तो ये बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और यहाँ पे 1 0 1 इंटू 1 ट्रिपल 0 देखते हैं। ठीक है, देखो कितना आएगा, 0 हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम फिर से 0 हो जाएगा, फिर वापस से कितना होगा, 1 0 एंड 1 प्लस करते हैं, 0 0 1 0 1। हो गया, आंसर आ गया। देखा कितना आसान था, मतलब बहुत आसान है। अगर आपने स्टार्टिंग से मेरा चैप्टर जो मैंने स्टार्ट किया था, लेक्चर देखा होगा, पीछे के 2 लेक्चर आपने देखा होगा, ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा, मतलब लाइक मक्खन स्मूथ केक वॉक लगेगा आपको। ठीक है, तो चैप्टर बहुत आसान है, बट आसान इसका मतलब ये नहीं आपको बहुत फटाफट पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना, ये फाउंडेशन है CS का। अगर आपने CS चूज किया तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लीकेशन देख लिया। आप चाहो तो घर पे कोई भी नंबर उठा के खुद से कर सकते हो, या तो टेक्स्ट बुक में देखना, एक्सरसाइज में दिया होगा ना। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे। फोर्थ क्या है, लास्ट, डिवीजन। अब डिवीजन में देखते हैं हम लोग डिवीजन कैसे करते हैं, सेम जैसा डेसिमल में करते हैं। 1 1 1 किया, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1 0 से करेंगे। डेसिमल में डिवीजन करने के हम किससे इंटू करते थे, किसी भी नंबर को 0 to 9 से इंटू करते। जैसे समझो अगर मुझे 37 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 को मैं 0 से लेकर के 9 तक इंटू कर सकता हूँ। 2 0 जा, 2 1 जा, 2 2 जा। क्या 2 10 जा करते थे, हम नहीं करते थे, इतना ही करते थे। सेम इस केस में हमें 1 0 को किसके साथ इंटू कर सकते हैं, या तो 1 के साथ या तो 0 के साथ इंटू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में या तो 1 0 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 0 आएगा, या तो 1 0 0 करोगे कितना आएगा, 0 0। ठीक है, इन दोनों में से कोई यूज करना है आपको। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं, इन दोनों को पकड़ते हैं। पहले देखो कितना आएगा, 1 0 में क्या इंटू करना चाहिए, 0 नहीं कहेंगे, 1 करते हैं, तो 1 के कितना आएगा, यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर वहां पे 1 को लिखा, वापस किससे कहेंगे, 1 से कहेंगे, 1 0 लिखा, यहाँ पे कट हो गया, कितना आगे आंसर हो गया।
तो कितना आसान था। सेम एक और क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, ये इसमें बड़ा उठाते हैं, बड़ा। तो छोटा स्टार्टिंग में इसलिए उठाता हूँ ताकि आपको फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट हो इसके, ताकि समझ में आए। टाइम के साथ टफनेस बढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये उठाया मैंने, यहाँ किससे डिवाइड करें, हम इसको डिवाइड करते हैं 1 1 से डिवाइड करते हैं, या तो 1 1 से, ठीक है, 3 से। तो यहाँ पे एक चीज समझ लो, 1 1 को इंटू करोगे या तो 1 के साथ तो कितना आएगा, 1 1 आएगा, या तो 1 1 को इंटू करोगे 0 के साथ कितना आएगा, 0 0 आएगा, ठीक है। यही दोनों केस है आपके पास, इन दोनों से इसे इंटू कर सकते हो आप। तो यहाँ पे पहले 3 डिजिट को पकड़ो, यहाँ पे तो इसको पकड़ना है हमें, तो किसके साथ इंटू करेंगे। अब देखो 1 1 0 1 1 से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है, तो मतलब हम क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। तो यहाँ पे किया, अब क्या उठाएंगे, 1 उठाएंगे, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 0 उठाएंगे, फिर 0 उठाएंगे, फिर 1 उठाएंगे, फिर 0 देंगे यहाँ पे। अब जाके कहते हैं, अब 1 0 बड़ा है कि छोटा है, ऑब्वियस बात है छोटा है, तो फिर 0 से कहेंगे यहाँ पे, तो कितना होगा 1 1 1 माइनस, फिर भी नहीं होगा तो नहीं, यहाँ पे हम इसको भी नहीं उठाएंगे, यहाँ पे देखो, फिर 1 उठाएंगे, फिर 0 उठाएंगे, फिर भी छोटा है, फिर 1 उठाया, फिर हमने 0 उठाया, ठीक है। देखा, ये आपको डेसिमल में आपने किया होगा, जैसा ये कैसे करते हैं कि अगर छोटा नंबर होता है तो यहाँ पे नंबर डिजिट को लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर डिजिट लिखते हैं, यहाँ पे 0 लिखते हैं, ये आपने किया होगा। अब ये छोटा, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो किससे इंटू करेंगे, 1 से इंटू करेंगे। तो 1 1 0, फिर 0 आ गया, अब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो इससे मांगेगा, तो यहाँ पे 1 आएगा। देखो आंसर आ गया। अब चेक करना है कि आंसर सही गलत है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम आपको सिखाया है मैंने, 1 2 4 करके कन्वर्ट करके देखो आंसर सही गलत है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, फिर आपको खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम भी सबके नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दिखाया तो आपको, इसी को मैं दिखाया तो इसी के आगे, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लगते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं, 1 1 करते हैं, 1 1 1 1 0 1 1, ठीक है, ये उठाया हमने। अब पता है हमें 1 1 को इंटू करेंगे 1 के साथ तो कितना आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 के 0 से इंटू किया तो 0 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले ये दो को पकड़ो, देखो कितना बड़ा है कि छोटा है, इक्वल है, तो मतलब यहाँ पे 1 लिखा, कट हो गया, फिर 1 लिखा, छोटा है तो 0 लिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 लिखा हमने, तो यहाँ पहुँच गया हम, तो वापस 1 लिखा, 1 1 इंटू किया, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। देखो इसको हमने यूज़ किया था, फिर इसको यूज़ किया, फिर इसको यूज़ किया, यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे 0 यूज़ किया, नहीं होगा, फिर 0 किया, फिर 1 किया, फिर भी नहीं हुआ, फिर 0 यूज़ किया, फिर 1 यूज़ किया, तो कितना 1 किया, 1 1 किया, देखो आंसर आ गया अपना। देखा, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है। सो आई होप सो आपको जितना मैंने समझा सब कुछ समझ में आ गया होगा, और मैं मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है, कुछ नहीं समझा होगा आपको, तो आप कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना बेस्ट दे सकूं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।